हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ये होने वाली है आपकी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। जी हाँ, इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो आपने देखा होगा वो था प्रॉपर म्यूजिकल लव स्टोरी के, म्यूजिक था, हर एक चीज़ में प्रॉपर स्टोरी बताई थी। टाइटल वही है लेकिन ये वीडियो डिफरेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में देखेंगे क्या? हम इस वीडियो में अगर आप सिंगल हो तो देखेंगे, अगर वन साइडेड लव स्टोरी है आपकी तो देखेंगे, फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे। मतलब लव रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ हमें चैनल होगी, कार्ड्स बताएंगे, वो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। यानी कि मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाए, फिर मुझे आया नहीं, कोई एक टॉपिक पे ना बाउंड नहीं करते हैं रीडिंग को। जो भी लव रिलेटेड आएगा सिंगल लोगों के लिए, कमिटेड के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए, जो भी, वो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और आपको ये फेस इंट्रो क्यों नहीं दिख रहा है, उसके पीछे की एक कहानी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये वीडियो लानी थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा है वैसे वीडियो बना लेते हैं। सो भगवान को प्रार्थना करो और आगे अपना पाइल सेलेक्ट करो। आपका पाइल जो सिलेक्ट होगा वो इंट्यूटिवली तो आप कर ही सकते हो, आपको आपके मूलांक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बर्थ मंथ दिख जाएंगे, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ओके, ट्राई किया करिए कि आप इंट्यूटिवली ही चूज कर रहे हो अपना ग्रुप। सो अभी आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में और देखते हैं कि क्या कुछ आता है आप लोगों की रीडिंग में, क्या आंसर्स आपको मिलते हैं। ओके, चलिए सिलेक्ट करते हैं आप लोगों के पाइल और रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की लव स्टोरी कैसी रहेगी, ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। अब इसमें हमने एक टॉपिक नहीं रखा है कि फ्यूचर स्पाउस होंगे, कि फ्यूचर इन लॉज होंगे, या फिर क्या कमिटेड हो, सिंगल हो, वन साइडेड है, क्रश है, जो भी, हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। जो भी जिस तक मैसेज आएगा, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है पहले से, जिस पाइल में जैसे मैसेजेस आएंगे वैसे हम कवर करेंगे। ओके, तो भगवान को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। अगर इस पाइल में नहीं तो सेकंड पाइल में भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे डेविल का कार्ड दिख रहा है, पाइल नंबर 1। और मुझे जो आप लोगों की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आगे बढ़ने से पहले, वो ऐसी हो रही है कि आपने ना रिश्तों में, एक रिश्ते में नहीं, रिश्तों में बहुत कुछ दिया है, हर बार बहुत कुछ दिया है। अपनी जान पे खेल गए हो आप। देखो, जान पे खेल गए का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि जान दे दी है, लेकिन ऐसी रिस्क टेकिंग, अगर किसी को मिलना भी है भाई, अपने पार्टनर से मिलना है तो बहुत रिस्क लेके मिल रहे हो, उसके लिए कोई हेल्प करनी है तो बहुत रिस्क लेके कोई हेल्प कर रहे हो, उस तरीके से आपने किया है। लेकिन आपको काफी अभी ना, सॉरी पता नहीं क्यों मैं फंबल कर रहा हूँ, आपको कभी मतलब रियलिटी नहीं दिखी है किसी की भी, आपको हमेशा एक इल्यूजन में डाला गया है, आपको हमेशा धोखे दिए गए हैं। और मतलब जो चीजें होती है ना आपके सामने वो नहीं आई है रिश्तों में। आपको लगता है कि भाई इनका रियल चेहरा तो कुछ और है, ठीक है, दिखा कुछ और रहेंगे, वो चीज़ें सामने तो बड़े मीठे मीठे बनेंगे। जी हाँ, और ये कोई भी रिलेशन हो सकता है आपका, ज़रूरी नहीं है पार्टनर का ही हो। तो हम लव स्टोरी देख रहे हैं तो पार्टनर पे ज़्यादा रेजोनेट होगा ये, जितने भी कनेक्शन आपके रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जिसके साथ अभी आप हो, जनरल रीडिंग है, जैसे मैच हो रहा है वैसे लीजिएगा। तो ऐसी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है आपके साथ कि आपको धोखे बहुत मिले हैं और हमेशा ना रियलिटी से बचे रहे हो आप, आपको जैसे एक इल्यूजन में ही रखा गया है हमेशा। बाइल नंबर 1 रिश्तों के मामले में ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, मुझे बताइएगा कमेंट करके किससे मैच हुआ है। अभी हम कार्ड शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं आप लोगों की लव स्टोरी, ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। कि भगवान जी पाइल नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं? क्या उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताना चाहते हैं, या उनकी वन साइडेड लव स्टोरी के बारे में बताना चाहते हैं? मुझे लगता है आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या देखना चाहते हो फाइल नंबर 1, है ना? कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखना चाहते हो, वन साइडेड लव स्टोरी के बारे में, या फिर जिनके साथ अभी कनेक्शन में हो उनके बारे में? आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है अभी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं हम आपके लिए क्या आता है पाइल नंबर 1।
ओके। देखो आपकी जो ऊर्जा कनेक्ट हो रही थी दिल टूटने की, वो वही आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड। आपका दिल टूटा है, आपके भरोसे टूटे हैं बहुत ज़्यादा बार, है ना? जिस पे भरोसा कर लेते हो वो टूट जाता है। सेल्फिश हो जाते हैं सब, आपसे कोई मतलब नहीं, इस तरीके की ऊर्जा मुझे दिख रही है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम में, इसको साइड में रखते हैं। सो पाइल नंबर 1 जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, ज़्यादातर लोग मुझे इस पाइल में सिंगल दिख रहे हैं। ठीक है, सिंगल क्यों? आपका जिससे भी जो भी कनेक्शन था वो ब्रेक हुआ है। ब्रेक भी नहीं हुआ है तो अभी आप दोनों डिस्टेंस पे हो, स्पेस ले रखा है दोनों ने, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ बहुत आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका जब आप रीडिंग को देख रहे हो, उससे 1-2 दिन पहले ही कुछ, या फिर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन हो सकता है, बहुत मेजर लेवल पे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपके पार्टनर भी वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है सिंगल लोगों ने चूज किया है इस फाइल को ज़्यादा। और मुझे मार्च बॉर्न दिख रहे हो आप, पाइल नंबर 1। आप मार्च बॉर्न हो सकते हो, या फिर जिस पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो मार्च बॉर्न हो सकते हैं। 7 मूलांक हो सकता है, 1 हो सकता है मूलांक या भाग्यांक। ठीक है, 3 नंबर हो सकता है। 5 नंबर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 नंबर से ना आपका कुछ बहुत लेना देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है 5 नंबर आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ है 5 नंबर से रिलेटेड। ओके, पाइल नंबर 1 मुझे बताइएगा ज़रूर। और अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेके ना, आप जो भी आपका चला है, धोखे मिले हैं, सब कुछ दिल टूटा है, उसको लेके आप हो गए हो परेशान। आपने खुद को जैसे एक आइसोलेट कर लिया है कि जो होगा अब देखा जाएगा, मैं तो कुछ भी उम्मीद नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगा। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपकी, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, लेकिन आपके लिए ऐसा दिख रहा है, आपके लिए मुझे फ्यूचर स्पाउस की रेटिंग ज़्यादा निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि जब आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे ना, पाइल नंबर 1, तो आप जितने भी सैड एनर्जी में हो वो आपको हैप्पी कर देंगे। बिल्कुल ही मूड चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी को लाइट कर देंगे वो, पाइल नंबर 1 ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर वेल्थ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो वो चीज़ ना आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले ही ऐसा दिख रहा है कि सेट हो जाएगी एकदम, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप ऑकल्ट मोडालिटीज से, हीलिंग मोडालिटी से कनेक्ट करना चाहते हो, आपके मन में आता है सीखने का, तो आप सीख सकते हो। और इसी से मुझे याद आया मेरे को बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, मैंने सोचा था ठीक है अनाउंस करना है, लेकिन अभी मुझे इससे याद आया इस कार्ड को देख के कि मैं भी अपना एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ, प्रो टैरो कोर्स। इसका नाम ही प्रो है तो आप समझ सकते हो, बेसिक से बहुत ज़्यादा आपको इस कोर्स में सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड देखना चाहते हो, अपनी पास्ट लाइफ देखना चाहते हो, सोल मिशन देखना चाहते हो, अपने लव्ड वंस के लिए रीडिंग करना चाहते हो, और चाहते हो कि कोई चॉइसेस है कि भाई उसके लिए हमें बार बार क्यों किसी को कंसल्ट करना पड़े, हम खुद ही देख लेते हैं, तो उसके लिए आप ये मेरा कोर्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फरवरी से शुरू हो रहा है। क्या डिटेल्स हैं क्या नहीं है, कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, और बाकी प्राइस वगैरह जानने के लिए, कब से शुरू हो रहा है, वो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर मेल कर सकते हो। आपको लिंक जो है इंस्टाग्राम की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिटेल मिल जाएगी मेल की। ओके, तो आप इस प्रो टैरो कोर्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा इसमें? आप वास्तु भी सीख सकते हो, कुछ चीज़ खो गई है तो उसको भी ढूंढ सकते हो, बहुत कुछ आप इसमें सीख कर जाओगे। अपने चक्रास के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में आप इन कार्ड से देख सकते हो कि भाई आगे क्या हेल्थ इश्यूज आपको होने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप थोड़ा सा बच के रह सकते हो, है ना, ध्यान दे सकते हो, ये सब चीज़ें। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फाइल नंबर 1, और आप लोगों की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे तो सब चीज़ें आपकी ना बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रही होंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप ना जनरली किसी से सेटिस्फाई होते नहीं हो, रिश्तों में सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, और ना ही कोई आपको वो सेटिस्फेक्शन दे पाता है रिश्तों में। वो चीज़ दिख रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा कर देते हो अपनी साइड से, सामने वाले की तरफ से नहीं आता है कुछ भी, तो आप परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, और आपके अंदर ना वो पाइल अप होता रहता है। पाइल नंबर 1 आपके अंदर वो पाइल अप होता रहता है। फिर वो एकदम से जब निकलता है ना बाहर ब्लास्ट होके, तो बूम, आपसे बुरा कोई इंसान नहीं है फिर उनकी नज़रों में। ऐसा देखते हैं कि भाई ये तो गुस्सा ही करता रहता है,
ये तो ऐसा है, ये वैसी है, किसी की पढ़ी नहीं है उसको। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, चीज़ों को समझ रहे होते हो, उनको सर्व कर रहे होते हो, वो चीज़ें कोई नहीं देखता। जब आप गुस्सा करके बाहर निकाल देते हो ना, वो सबको दिख जाता है। ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको हमेशा चीटिंग मिली है रिश्तों में, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। और आपके फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल अगर मैं बात करूँ, मुझे आप लोगों का भी दिख रहा है ये, और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। ए हो सकता है, एस हो सकता है, बी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, पी फॉर पैरट, सी दिख रहा है मुझे, और एम दिख रहा है मुझे, टी भी दिख रहा है मुझे। ओके, अगस्त का मंथ दिख रहा है मुझे, फाइल नंबर 1। आपका ना, मुझे कार्ड्स में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे चैनल हो रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल सोलमेट का कनेक्शन है, जिनके साथ भी आप आओगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ज़्यादा दिख रहा है मुझे, फाइल नंबर 1। ठीक है, मैंने ना लिखा हुआ है, मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक हम देख सकते हैं, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और अगर वन साइडेड लव स्टोरी की बात करें तो फाइल नंबर 1 आपकी साइड से वन साइडेड रहा है, और अभी भी किन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, क्योंकि बहुत मास लेवल की रीडिंग ये होने वाली है, तो अलग अलग मैसेजेस मिलेंगे, उस हिसाब से लेना। वन साइडेड है, और जो सामने से आप चाहते हो ना, जिस पे आपका क्रश है कि भाई ये भी तो, इसकी साइड से भी तो फीलिंग होनी चाहिए, है कि नहीं है, तो उनकी साइड से नहीं है। सॉरी टू से, बट नहीं है उनकी साइड से, मतलब उनकी लाइफ में कोई और है, मुझे ऐसा दिख रहा है, फाइल नंबर 1। ठीक है, तो आप उनको होल्ड करके नहीं बैठ सकते हो, उन तक उनसे आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ठीक है, अपनी हीलिंग करो, बैलेंस करो अपने इमोशंस को, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, बस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और आप लोगों की लव स्टोरी रहेगी कैसे, अगर मैं उनके लिए कार्ड निकालूं, मैंने सोचा नहीं था और कार्ड निकालना है, लेकिन ले लेते हैं। आप लोगों की लव स्टोरी रहेगी कैसी, फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 का अलग पैटर्न होगा रीडिंग करने का, फाइल नंबर 1 का अलग होगा, तो अलग अलग ही होगा ये। ठीक है, कुछ भी सेम नहीं होगा, जैसे जिस फाइल में इंट्यूशन आएगा वैसे हम रीडिंग करेंगे। डेथ, ओके, हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, ओके, 1 सेकेंड, पायरेट रखते हैं इसके ऊपर ना, ये कवर कर लेगा। ऑल राइट, वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, उसी के नीचे 6 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा कार्ड नहीं आ गए आपके लिए। फाइल नंबर 1 मुझे ऐसा दिख रहा है, आप लोगों की लव स्टोरी रहेगी कैसे। आपको ना इनिशियल फेज में आपकी एज तक, अगर मैं एज भी बताऊं तो वो भी दिख रहा है मुझे, 23 की एज तक, 22 की एज तक, 30 तक, और 27 तक, 26 तक। इन एज तक थोड़ा सा आपका ऑन ऑफ रहेगा लव रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, रिश्ते छोड़ के जा रहे हैं, किसी से बन नहीं रही, शादी की बात नहीं बन रही है, डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो सब चीज़ें आपकी चल रही होंगी। हो सकता है 30 से ऊपर भी हो गए, 33, 34 तक भी चली गई हो आपकी एज। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है रहेगा सब कुछ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप, लेकिन वो टाइम आने वाला है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाले 6 महीने, 3 महीने, जून और मार्च, सितंबर, अगस्त, ये महीने कुछ दिख रहे हैं। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका ना ये पूरा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। वो एक डायलॉग है ना, मीम भी बना है उसके ऊपर, ये दुख आए खत्म नहीं होता बे वो जैसे है। तो आप लोगों का दुख खत्म होने वाला है, फाइल नंबर 1। ठीक है, और आप विक्की कौशल को बताइएगा जाके कि आपका दुख खत्म नहीं हुआ, हमारा दुख खत्म हो गया। हालांकि विक्की कौशल का भी दुख खत्म हो ही गया, कटरीना कैफ से शादी करके, राइट, जोक्स अपार्ट। सो फाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर, और ये जो एज आए हैं, ये जो मंथ और ये जो टाइमलाइन आई है, इस बीच में वो सब कुछ एंड हो जाएगा। एक नई शुरुआत आप कर पाओगे, और आप इतनी बेहतरीन शुरुआत कर पाओगे कि आप खुद देखते हो रह जाओगे, क्या ये आप ही हो। आप अगर शीशे में जाके देखोगे ना, तो पहचान नहीं पाओगे, अरे वाह, मैं तो बहुत चेंज हो गई, मैं तो बहुत चेंज हो गया, उस तरीके से। और ये सब चीज़ें क्यों चल रही हैं,
ये सब आपकी सोल को हील करने के लिए चल रही है पाइल नंबर 1। ऑफ टॉपिक थोड़ा सा, मुझे किन्हीं लोगों के लिए ऐसा चैनल हो रहा है कि आप ना करना चाह रहे हो बहुत कुछ, रूटीन भी बना लेते हो, कल से ये करना है वो करना है, लेकिन आपका आलस आपको छोड़ नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना चाहते हो, नहीं उठ पाते हो, नींद ही आती रहती है। और रात को जल्दी सोना चाहते हो, नहीं सो पाते हो, तब नींद नहीं आती है। तो आपकी ना स्लीपिंग साइकिल कुछ थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, ऐसा मुझे किसी के लिए मैसेज मिला। बताइएगा मुझे कमेंट में किससे मैच हुआ ये। और आपकी लव लाइफ ऐसी रहने वाली है पाइल नंबर 1 के आप ना लोगों के सामने एक मिसाल बनोगे अपनी लव लाइफ को लेके। वो इंटर रिलीजन भी हो सकता है, इंटर कास्ट भी हो सकता है। ऐसा है, मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो पाइल नंबर 1 अपनी लव लाइफ को लेके कि उन्हें देखो भाई, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद, इतनी अलग होने के बावजूद इतना बेहतरीन रिश्ता। तो ऊपर वाले की जोड़ी ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही बनता है, जोड़ियां ऊपर वाले की मर्जी से ही बन के आती है। वैसा आपको सुनने के लिए मिलेगा। आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे और आपके पास्ट लाइफ से, मैं पास्ट लाइफ सॉरी वैसा बोलने वाला था कि पास्ट से मतलब जनरली इसी लाइफ टाइम का पास्ट से कोई वापस आने वाला है, लेकिन मेरे मुंह से बोला पास्ट लाइफ से कोई वापस आ रहा है। और जो पास्ट लाइफ से वापस आ रहा है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1, वो वही रहे हैं जिनका आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन रहा है। हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, लेकिन साथ में नहीं आ पाए हो आप, तो वो आगे कंटिन्यू हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। ओके, बहुत इंटेंस रीडिंग होती जा रही है आपकी। आप लोगों के जैसे ना इस लाइफ टाइम का भी है, पास्ट लाइफ टाइम का भी है कि लव स्टोरीज में ना बड़ी साजिश रची जाती है, ऐसा दिख रहा है। हाँ, प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, इन दोनों को कैसे अलग किया जाए, इन दोनों को तो भाई साथ में रहना ही नहीं चाहिए, ये वो, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ के बहाने, कहाँ कहाँ के एक्सक्यूज निकल कर आते हैं और आप दोनों को अलग कर दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं कोई और कर रहे हैं, फैमिली मेंबर ही कर रहे हैं। हो सकता है आपके खुद पेरेंट्स हों या फिर आपके सिबलिंग्स हों, वो भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1। ये चीजें भी हो सकती हैं, या तो ये आपके साथ हुई हैं या फिर होने वाली हैं। पास्ट लाइफ का भी मुझे दिख रहा है, ऐसी चीजें रही हैं इसलिए कनेक्शन ब्रेक हुआ था आपका। सब तरीके के मैसेज मिल रहे हैं इसमें। और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है इंट्यूशन में कि आपको बताया जाए आपके लॉस कैसे होंगे। आपके इन-लॉज़ फाइल नंबर 1 बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन थोड़े से नहीं ज़्यादा ही ऐसे होंगे, क्लेवर होंगे। अपनी बातों को मनमाना, डोमिनेट करना कि भाई हमने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा ही करो, ये हमारी रीति-रिवाज़ है, ये करो, अपनी मर्ज़ी से क्यों कर रही हो तुम, क्यों कर रहे हो? उस तरीके से रह सकता है फाइल नंबर 1। ओके। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके जो भी पार्टनर होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वो होंगे। उनको ना कपड़ों से, फैशन से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होगा, ऐसा मुझे दिखा है। ज़्यादातर ऐसा आता है कि भाई बहुत स्टाइलिश होंगे, ट्रेंड सेटर होंगे, लेकिन उनका ऐसा दिख रहा है कि कपड़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर कहीं शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो ऐसे ही चल देते हैं। अरे क्या ही जा रहा है यार, किसको इम्प्रेस करना है। उनका वन मैन वुमन होंगी आप जो इसको देख रहे हैं, ठीक है, और वो वन वुमन मैन होंगे, ऐसा दिख रहा है उनको। एक लड़की और एक ही लड़का बस। और फिर तुम सामने किसी भी हीरो हीरोइन को ले आओ, वो आंख उठा के देखेंगे भी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे जनरली क्या है, अगर कोई फीमेल ज़्यादा देखते हैं रीडिंग को, है ना, तो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, आपका कोई पार्टनर है, यंग हो आप दोनों काफ़ी, उनके सामने अगर बोल दिया जाए कि भाई देखो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नोरा को सामने ला दिया जाए, उनके नोरा फतेही उनको सामने कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो देखेंगे ज़रूर, है ना, अट्रैक्ट होंगे उनकी साइड। लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे उनको मतलब ही नहीं होगा। अगर वो नोरा से मिल भी लेंगी, नोरा उनसे हाथ भी मिला लेंगी, लेट्स सपोज कुछ मीठे बोल भी बोल लेंगी, तो वो पता है क्या कहेंगे आपके पार्टनर? आप उनको चिढ़ाओगे, अरे नोरा से बात करके आए हो, अब तो तुम खाई हमें पूछोगे, तो वो कहेंगे तो क्या हुआ? नोरा होंगी अपनी जगह पे होंगी, भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, मेरे लिए तो बस तुम ही हो। मतलब इस तरीके का जस्ट ये एक एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा वाइजली लेना है इसको।
तो ऐसा है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ दिल देखना है, और वो जो दिल है वो आपका नेचर, आपका दिल देख चुके होंगे, तो उनको आपके सामने कोई और भाएगा ही नहीं। ठीक है, पाइल नंबर 1, ये बहुत अच्छी एनर्जी कनेक्ट हुई, बहुत अच्छी। हालांकि उनके पेरेंट्स का असर थोड़ा सा उनमें भी रहेगा, डोमिनेशन का, इमेच्योर भी रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। फाइल नंबर 1, ओके। इन कार्ड से भी देखते हैं, वैसे मैंने सोचा नहीं था इनसे देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं, जितने मैसेज हो सकते हैं उतने मैसेज। आने वाले 2 हफ्तों में आप कहीं जाने वाले हो, 2 दिन भी हो सकते हैं, या फिर कहीं आपका जनरली कहीं जाने का कुछ बन रहा है, आप वहाँ जा सकते हो। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से बहुत जल्दी मिल सकते हो। फाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत जल्दी, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, और आप उनको मिल लोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। मुझे ना कुछ रेड कलर दिख रहा है, आपके आसपास है रेड कलर, या फिर आपको रेड कलर फेवरेट है आपका, या फिर आप किसी देवी माँ की पूजा करते हो, उनकी आराधना, और उन देवी माँ का रेड कलर फेवरेट है। ज़्यादातर तो देवी तत्वों को रेड कलर से ही देखा जाता है, लेकिन रेड कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आपके पास। फाइल नंबर 1, शिव जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, पता नहीं किससे कनेक्ट होगा ये, आपके घर पे ऐसी कोई भगवान का आइडल है, कोई मूर्ति है जो थोड़ी सी मतलब चटक गई है या फिर खंडित हो गई है, वो आपने कहीं उठा के रखी है कुछ ही दिनों में, या फिर कहीं सोच रहे हो कुछ ऐसा हो गया है, तो पता नहीं, मुझे ऐसा बोलने के लिए आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, ऐसा नहीं कि खंडित हो गए तो घर में मत रखो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपको क्या करना है। वो नहीं रखनी तो मत रखो, कहीं बाहर भाग के आ जाओ, उसे रख के आ जाओ मंदिर में किसी में, और अगर रखनी है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपका ये आंसर मिल रहा है, कोई पूछ रहा होगा इस आंसर को, तो भगवान जी बताना चाह रहे हैं आपको। फाइल नंबर 1। ओके, आप लोगों में से आपके जो पार्टनर होंगे, या फिर आप बहुत अच्छा गाते हो, है ना? आपको शौक होगा गाने का, बाथरूम सिंगर होंगे आप। बाथरूम सिंगर नहीं, आप पब्लिक सिंगर हो गए आप, है ना? या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, गिटार, पियानो, ऐसा कुछ प्ले करते हो आप, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूट, और एक और चीज होता है, पता नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सितार। मुझे किसी लोगों के लिए आ रहा है सितार से, या तो सितार सुनना बहुत पसंद है आपको, हाल फिलहाल में सुन रहे होगे, या फिर बजाना बहुत पसंद है, सीखना चाह रहे होगे, कोई तो इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाह रहे हो। फाइल नंबर 1, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपके पार्टनर ना जो भी होंगे, बहुत सुरीली आवाज होगी उनकी, बहुत अच्छा गाते होंगे। इसी बात में मेरा गाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं गाऊं क्या? कोई आ नहीं रहा मेरे को सॉन्ग माइंड में, तो छोड़ो, कभी और देखा जाएगा। ठीक है। हम्म आप दोनों सोल्स का बहुत पुराना रिश्ता है, जो भी आपके पार्टनर बनेंगे। फाइल नंबर 1, ठीक है। और एक चीज क्लियर बोलने के लिए आ रही है यहाँ पे, अगर आप क्रश है आपका कोई वन साइडेड लव स्टोरी में, तो उससे आगे बढ़ो। ठीक है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो उससे आगे बढ़ो। जहाँ पे म्यूचुअली कुछ बातचीत हो रही है उन्हीं के साथ रहो, बाकी सब रिश्तों को खत्म कर दो, ऐसा बोला जा रहा है आपको, आपकी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी में आ रहा है। और आगे फ्यूचर का और पास्ट का क्या कनेक्ट हो रहा है, आगे फ्यूचर में तो आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो, और पास्ट लाइफ में आप एक एग्जाम्पल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से साजिश की गई आपके लिए, नेगेटिविटी के कारण, नेगेटिविटीज ने ना आपके रिश्ते को खत्म कर दिया था, वो दिख रहा है। और डेथ हो गई किसी एक पार्टनर की, और इतना फिल्मी कि एक पार्टनर की डेथ हुई है तो दूसरा भी चला गया। वादे करते हैं ना कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो दोनों पार्टनर एक साथ ही प्यारे हो गए भगवान को, तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट बर्थ लिया। और अभी भी जो आपका एज डिफरेंस होगा आपके पार्टनर के साथ में, या फिर जिनके साथ भी आप, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है मेरे को। 2-3 साल का ही होगा, 1-2 साल का बस, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2-3 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 1-2 का बस, उससे ज़्यादा भी नहीं। हो सकता है एज गैप ही ना हो, कुछ मंथ का हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके घर पे ना मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके एंसेस्टर्स की लव स्टोरी अधूरी रह गई, पता नहीं किससे मिल रहा है मैसेज मुझे। आपके एंसेस्टर्स की लव स्टोरी अधूरी रह गई है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं,
कि भाई हमारी तो लव स्टोरी अधूरी रह गई, इसको तो आगे बढ़ाओ, कम से कम इसको तो इसका प्यार मिले, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वैसे ऐसा दिख रहा है मुझे फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। प्रोटेक्ट रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का है डिवाइन कनेक्शन और नेगेटिविटी इस कनेक्शन को खत्म करने पे तुल सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा भी दिख रहा है। और इल्यूजन से तो बच के ही रहो, आप अपनी थर्ड आई पे काम करो ताकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए, पॉइंट नंबर 1 ऐसा दिख रहा है। और आप दोनों ना, मुझे ऐसा दिख रहा है एक एक कम्युनिटी का हिस्सा हो आप। पता है कैसे? मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 16,000 आई हैं प्रकृति यानी कि डिवाइन फेमिनाइन, और 16,000 हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। उनको मिलना है, मिलन होना है उनका, और साथ में कुछ सर्व करना है। उसी तरीके का आपका ना ऐसा कुछ मिशन दिख रहा है मुझे, फाइल नंबर 1 ऐसा है आपका इस लाइफ टाइम में मिशन। आपको कोई पूरा करेगा, आप अधूरे हो अभी, आपको कोई पूरा करेगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा वो सब चीज़ें, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, अभी और देखते हैं भगवान जी की तरफ से मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो कार्ड फ्लिप हुआ है ना, त्रिपुरा सुंदरी देवी का कार्ड है, और ये रिलेशनशिप को लेकर ही कहा जाता है, तो उसको लेते हैं। देवी माँ खुद ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, और आप लोगों का कनेक्शन तो भगवान जी से कनेक्टेड ही है, फाइल नंबर 1। ये तो खुद भगवान जी कंफर्म कर रहे हैं। काली माँ से अट्रैक्शन होगा आपका बहुत ज़्यादा, दुर्गा माता से होगा, लक्ष्मी माता से होगा, सरस्वती माँ से कोई पूजा करना चाहता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर वही, क्योंकि सरस्वती माँ को हम वाणी की देवी मानते हैं, राइट, ज्ञान की देवी मानते हैं, तो सिंगर और गाने से रिलेटेड कोई ना कोई है जो सरस्वती माँ को पूजता है, उनको मानता है, इसलिए हनुमान जी। आप लोगों की कहानी ना मुझे रामायण से सिमिलर सी दिख रही है, या फिर आपको ऐसा लगता भी है, या नहीं बोलूंगा मैं, आपकी रामायण की कहानी से मिलती जुलती लव स्टोरी है, और आपका कनेक्शन भी है रामायण से, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1 नीलकंठ। आपके गले से ज्यादा मुझे मैसेज मिल रहे हैं, देखो बगलामुखी माता भी यही मैसेज देती हैं कि कंठ से रिलेटेड, और नीलकंठ का कार्ड है। नीलकंठ क्या दिखाते हैं? शिव जी ने वो जहर हलाहल विष, है ना, शायद मैं सही बोल रहा हूं, पता नहीं, वो विष उन्होंने पिया था, हलाहली था, हाँ मेरे को याद, हलाहल विष शिव जी ने पिया था, तो वो उनके ना जैसे गले पे वो वहीं पे रोक दिया था माता जी ने हाथ लगा के, है ना। उस तरीके से क्या हुआ कि आप ना बहुत ज्यादा विष पीते हो लोगों का, उनका नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बातें झेलते हो, और आप कुछ बोल नहीं पाते हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हो, और इसी वजह से जो आप अपना गाने का शौक है आपको, या फिर आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर और आप डायरेक्टली लिंक्ड दिख रहे हो, कुछ चक्रास आपके हील हैं तो कुछ चक्रास उनके हैं, दोनों आप मिलोगे तो पूरे करोगे एक दूसरे को, ऐसा दिख रहा है। और थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है, थ्रोट चक्रा पे काम करो, जो भी आपको लग रहा है एक्सप्रेसिव हो उसके लिए बोलो, और इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही बोल दिया, नहीं, लिमिट में बोलना है थोड़ा सा, लेकिन बोलना जरूर है आपको, एक्सप्रेसिव होना है, ऐसा दिख रहा है। और आपके बोलने में इतनी ताकत है, वह तो सबके में ही होती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतनी इन्फ्लुएंस आप कर देते हो सामने वाले को कि अगर आप हैप्पी हो और खुश खुश बोल रहे हो तो पूरे घर का माहौल खुश है। आप ये कभी नोटिस करना, अगर आप दुखी हो और घर में किसी को बोल रहे हो तो पूरे घर का माहौल दुखी हो गया। इतनी पावर है आपके थ्रोट चक्रा में, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर आप भगवान जी को बोलोगे ना डायरेक्टली, तो आपकी बात भगवान जी तक पहुंच जाती है, फाइल नंबर 1। तो आप उनको बोला करो। और अगर आपके अंदर कोई डर है, कोई फियर है, तो आप उसको देख नहीं रहे हो या फिर बोल नहीं रहे हो, तो उसको एक बार अपने कंठ से निकालो कि मुझे ये डर है, फिर आप देखो कि आने वाले दिनों में वो खुद ही हील हो जाएगा, क्योंकि आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीजें होती हैं। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हो तो उसको कंटिन्यू रखो, नहीं करते हो तो करना शुरू करो। ओम का जाप आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ओम मेडिटेशन करो आप, फाइल नंबर 1 ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और अगर आप वेल्थ से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, आपको हीरा सोना सब चाहिए, तो वो आगे आने वाले टाइम में आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन आपको अपने अंदर शांति लाने की जरूरत है सबसे पहले तो।
ठीक है, ऐसा दिख रहा है। नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो आपके आस-पास है, जो आपके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रही है। अगर आप अपने कंठ में कुछ पहनते नहीं हो तो पहनना शुरू करो। कोई क्रिस्टल पहन सकते हो, कोई माला पहन सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके? आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, ये मैसेज भी मिल रहा है। तो आप बस लगे रहो, जो काम कर रहे हो, जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं पाइल नंबर 1 उन पे काम करो, पे ध्यान दो। ओके, मुझे पता नहीं इसमें क्या-क्या मैसेज आया है, मैं सम अप भी करता तो, लेकिन आई डोंट नो, आप प्लीज़ देख लेना जो जैसे भी मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 इनसे भी देख लेते हैं। आज सारे ही कार्ड से देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, तो आने वाले महीने में कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है आपके लिए। रोमांस का कार्ड गिर गया है, इफ यू बिलीव। ओके, फाइल नंबर 1 यू आर ब्लेस्ड। आपको पता नहीं है लेकिन आप ब्लेस्ड हो। देखो आपको क्या कहा जा रहा है कि भाई अपनी रिकवरी करो, मेडिटेशन, नाम जप से कनेक्टेड रहो, आप इसको कंटिन्यू रखो ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि और हाई करो अपनी वाइब्रेशन को। हाई तो है ही, लेकिन और ज़्यादा करनी है। और आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक मिरर इमेज है ना? जैसे एक में से दोनों डिवाइड हो गए हैं ये। एक ही शक्ति है ये दोनों, और बीच में मुझे डिवाइन की ऊर्जा दिख रही है। तो पॉइंट नंबर 1 ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपको आपके सोल में ट्विन फ्लेम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। और जब आप दोनों का मिलन होगा ना, देखने लायक होगा। आसपास इतना, कोई लाइट खराब भी होगी ना, वो लाइट भी जल जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब इतना ज़्यादा लाइट से भरा हुआ आपका मिलन होगा। और आप नो बोल रहे हो भाई किसी चीज़ को, क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो आप नो? नो मत बोलो। अगर एंजल्स की तरफ से कुछ आ रहा है, भगवान जी की तरफ से कुछ आ रहा है, और आप इग्नोर कर रहे हो तो भाई इग्नोर मत करो, नो भी मत करो। अपने अंदर की वो फायर को जगाओ। आप फायर एलिमेंट से आपको कुछ करने को कहा जा रहा है, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप फायर वाला, ठीक है? वो भी आ रहा है आपके लिए, तो वो चीज़ रखो, कंटिन्यू करो उसको। नहीं किया तो शुरू करो। आने वाले महीने में आपकी लाइफ पलटने वाली है, बिल्कुल 360 डिग्री चेंजेस आ रहे हैं। आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान होते हो ना तो आपका माहौल तो ख़राब है ही, आसपास का हो ही जाता है। मतलब भगवान जी भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स, भगवान जी सब परेशान हो जाते हैं आपके परेशान होने पे। तो आप खुश रहो ताकि सब लोग खुश रहें, ऐसा मैसेज देने को कहा जा रहा है पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो प्रो टैरो कोर्स के बारे में सोचिएगा ज़रूर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं आप लोगों की ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा था वैसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ रहेगा। क्यों उसमें हमने ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी रखा? क्योंकि हमने एक टॉपिक से ना इसको बाउंड नहीं करना था, इस रीडिंग को। ना तो हमें फ्यूचर स्पाउस के लिए करना था, ना हमें फ्यूचर इन लॉज के लिए करना था, ना क्रश के लिए, और ना ही रिलेशनशिप के लिए। तो हमने सोचा इसका टाइटल यही रख लेते हैं, और जो कुछ भी आएगा कार्ड्स में, चैनल होगा, वो सब कुछ हम इसमें बताएंगे। जो भी रैंडम मैसेज आएंगे, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है कि क्या कैसे होगा। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मुझे ना ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आप लोगों की ऊर्जा के साथ खेलना ना ऐसा होगा जैसे आग के साथ खेलना, आग में हाथ डालना। ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कैंडल से कुछ कर रहा था, मेरा हाथ जल गया। तो और वो थोड़ा सा ये भी जल गया, ये फैब्रिक, ये क्लॉथ जो है, टेबल क्लॉथ, ये भी थोड़ा सा जल गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है या तो फायर से आपको डर लगता है बहुत ज़्यादा, या फिर फायर से आपका भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है हाल फिलहाल में। अगर नहीं हुआ है तो बच के रहना। और आपकी पर्सनैलिटी से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि भाई फायर से खेलना, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है ऐसी बहुत ज़्यादा फायर वाली, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप। कोई भी आपको पागल नहीं बना सकता है, ये सब चीज़। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, क्योंकि हमें भी नहीं पता हम क्या एग्जैक्ट मैसेज देखने वाले हैं इसमें। पॉइंट नंबर 2। ऑल राइट, मेरे थ्रोट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए, इतना तो पाइल नंबर 1 में भी नहीं था। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा का बैलेंस तो करना ही है, अपने गले का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो आप, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। या तो आप एक्सप्रेसिव होते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हो, या फिर होते नहीं हो तो होते ही नहीं हो। बोलोगे तो बहुत ज़्यादा, नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे, वो वाली बात हो रही है आपके साथ, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। पाइल नंबर 1, सॉरी 2, पाइल नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी पे भगवान जी क्या बताना चाहते हैं। मुझे मई मंथ बताया जा रहा है, मई मंथ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो आपका या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का हो, आपके पार्टनर का हो, अर्थ मंथ। ओके, आपके घर के आसपास या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास कोई चर्च है, या फिर आपको जाना है किसी चर्च में, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे चर्च है वहाँ कहीं जाना है। चर्च आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है चर्च आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर क्रिश्चियन हो सकते हैं, या फिर आप हो, इंटर रिलीजन हो सकता है। ओके, इनको थोड़ा सा ऐसे रखते हैं ऊपर। सन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है बॉटम से। हम और कार्ड्स भी ले लेंगे इसके बाद, ठीक है। पाइल नंबर 2, अभी जो मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, सॉरी, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है आप लोगों के सामने कि मैं लेकर आ रहा हूँ अपना प्रो टैरो कोर्स। और प्रो टैरो कोर्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा है, कि बेसिक से बहुत ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिलेगा, और इस प्राइस रेंज में मैं दावा करता हूँ कि आपको कोई भी इतना कुछ नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो आप क्या प्राइस है, क्या सब कुछ है, आप जानने के लिए मुझे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, क्या डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और स्क्रीन पे भी आपको कोर्स के बारे में दिख रहा है। अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो, अपनी सोल के बारे में जानना चाहते हो, पास्ट लाइफ जानना चाहते हो, अगर कंफ्यूज रहते हो आपके लिए क्या पाथ सही रहेगा वो जानना चाहते हो, अपने लव्ड वंस के लिए रीडिंग करना चाहते हो, तो आप वो सब कुछ सीख पाओगे, ठीक है। जो भी मैसेज जैसे मुझे मिलते हैं वैसे आपको भी मिलेंगे, और आप भी लोगों की हेल्प कर पाओगे, अपनी हेल्प कर पाओगे, अपने लव्ड वंस की हेल्प कर पाओगे, भगवान जी से कनेक्शन बेटर कर पाओगे, वास्तु के बारे में सीख पाओगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में सीख पाओगे। ये सब चीज़ें आपको कोर्स में मिलेंगी, और ज़्यादा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वो क्या है क्या नहीं है। प्राइस वगैरह जानने के लिए बैच कब से शुरू हो रहा है, फरवरी से शुरू हो रहा है, और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, अभी आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की जो लव लाइफ रहेगी ना, पाइल नंबर 2, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ रहेगा ही रहेगा। और ये शादी से पहले भी दिख रहा है, ये शादी के बाद भी दिख रहा है, इस तरीके की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है पाइल नंबर 2, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशन नहीं रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ, और आप दोनों जब साथ में आओगे ना तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा आप दोनों के घर पे, आप दोनों के आसपास की ऊर्जा ऐसी रहेगी। मुझे ज़्यादातर लोग इसमें मुझे कमिटेड दिख रहे हैं, जैसे पाइल नंबर 1 में सिंगल थे तो इसमें मुझे कमिटेड दिख रहे हैं। और अगर हो सकता है आप सिंगल हो, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो फिर आप, ठीक है। और आप कमिटेड हो ना, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टेंस चल रहा है, स्पेस चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लोगों को जैसे बोलने से रोका जा रहा है, और अपने पार्टनर के सामने आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, या फिर अपने आसपास लोगों के सामने एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपके ऊपर डोमिनेशन चल रहा है काफ़ी हद तक, कुछ लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं। अगर आप मैरिड हो तो कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, डिवोर्स का फाइल करने का आप कुछ सोच रहे हो, या फिर चल रहा है कोई प्रोसेस, ऐसा भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर
2, या फिर आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी है। घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं आप दोनों की शादी के बारे में, ऐसी भी मुझे ऊर्जा दिख रही है। या फिर आप लोगों का रिश्ता भी मुझे ऐसा दिखाई कि टूटा है घर वालों की वजह से, पाइल नंबर 2, कि घर वाले नहीं माने तो आप दोनों ने अपना रिश्ता एंड कर दिया, खत्म कर दिया। और अभी कोई तो अप्रोच कर रहा है आपको, वो पास्ट से भी हो सकता है जिनके साथ कनेक्शन रहा है, या फिर कोई नया भी पर्सन हो सकता है, लेकिन कोई तो आपको अप्रोच कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो अभी इन सब चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सेंटी हो रखे हो अभी, ऐसा दिख रहा है। और अगर वन साइडेड लव स्टोरी की बात की जाए तो वन साइडेड का मुझे इतना नहीं दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हो तो फाइल नंबर 1 देख सकते हो वन साइडेड लव स्टोरी के लिए। इसमें मुझे सीरियस लोग ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब सीरियस कैसे, रिलेशनशिप को लेके, प्यार को लेके सीरियस हैं बहुत ज्यादा। फाइल नंबर 1 वाले भी सीरियस हैं, लेकिन आपको ज्यादा ही सीरियस दिख रहे हो। एक होता है ना दिल से लगा के रखना, वैसा वाला सीन दिख रहा है मुझे आप लोगों के साथ। आपको ट्रांसपेरेंसी इतनी प्यारी है लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, कि आपकी बस वही तमन्ना रहती है और वही आपको मिल नहीं पाता है। पाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है मुझे। आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। आपके लिए भी मुझे फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्यूचर इन लॉज की एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है आपकी। आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो एवरेज होंगे। एवरेज मतलब और सभी मेंबर तो ठीक है, लेकिन आपकी सासू माँ, मदर इन लॉ, टिपिकल सास वाली वाइब मुझे दिख रही है। ओके, फाइल नंबर 2, टिपिकल सास वाली वाइब मुझे दिख रही है, और थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है उनके सामने, ठीक है। मुझे ना इस पाइल में वो लोग ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, आप कमिटेड हो, आपके एक्स आपको अप्रोच कर रहे हैं ज्यादा। वो जो थंबनेल इस पे लगा है ना वीडियो पे, वो ज्यादा रेजोनेट होता हुआ मुझे ग्रुप नंबर 2 आपसे दिख रहा है। या तो आपके बीच में कोई आ गया थर्ड पर्सन, उसकी वजह से आपका रिलेशन खराब हो गया, या फिर अभी आप जिसके साथ हो तो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, या फिर आप खुद ही डाइसी हो रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग सिचुएशन हो रही होगी। आप खुद ही डाइसी हो रहे हो कि भाई इनके साथ रहना है कि नहीं रहना। एक्स आपको अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आपको पता है क्या लग रहा है, आप ना किसी के साथ खेलना भी नहीं चाहते हो इमोशनली, लेकिन आपके इमोशंस उनके साथ बैठ भी नहीं रहे हैं जिनके साथ आप हो। आपका ध्यान कोई पास्ट में ही अटक रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है फाइल नंबर 2। इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा सेंटी और इमोशनल हो रहे हो। या फिर आपके पार्टनर की एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है कि भाई वो एक्स के पास ही वापस जा रहे हैं बार बार। आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके साथ इतना कनेक्शन नहीं हो पा रहा है उनका बेटर, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको धोखा भी मिला है बहुत बार रिलेशन में। मतलब पता है कैसे मुझे क्या दिख रहा है, आप हो जैसे, ठीक है, आपके साथ आपके पार्टनर है, आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे, और एक हाथ आप हो या फिर ये आपके पार्टनर है, उनका एक हाथ तो खाली हुआ जब एक हाथ से पकड़ा हुआ, तो एक हाथ से ना कोई और किसी और का हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने। लाइक वैसी वाइब आ रही है मुझे। क्या नाम था उनका, राहुल, अंजलि और रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का क्या नाम था, मुझे बताइएगा उसमें। वो मेरे को कभी नहीं, क्या नाम था, कुछ कुछ होता है मूवी का नाम, है ना, कुछ कुछ होता है में। अंजलि तो काजोल का नाम था, और राहुल शाहरुख खान। रानी मुखर्जी के कैरेक्टर का नाम क्या था। उस तरीके से मुझे वाइब आ रही है, बहुत फिल्मी तरीके की वाइब आ रही है आप लोगों के लिए कि भाई ऐसे 3-3 कुछ हो रखा है। हालांकि कार्ड में ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये चैनल हो रहा है। भाई नंबर 2 आप लोगों के लिए। पैसों पे, स्टेबिलिटी पे, प्रॉपर्टी पे, घर पे कुछ ना कुछ झड़प चलती रहती है आपकी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या तो आपके घर वाले ही आपस में लड़ते रहते हैं, या फिर आपका कुछ लेना देना है इसमें, और आप इतने परेशान रहते हो कि आप ना किसी हीलर को ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ भी रहे हो, फिर आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप थोड़ा डिप्रेस्ड होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हो। आपको लगता है बीच बीच में, फिर सोचते हो कि नहीं आप ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आपके अंदर ना ट्रॉमा बैठ गए हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे ट्रॉमा है आपके अंदर, आपको वो रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है अपनी, ठीक है। जिस भी हीलर को आप ढूंढ रहे हो, आपके सामने 1 महीने के अंदर वो आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे ना ऐसी ऊर्जा आ रही है आपको बताने के लिए कि आपकी शादी कब होगी।
आपकी शादी 1 साल में हो सकती है, 1 साल मुझे दिख रहा है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखो तब से 1 साल, और अगर मैं ईयर भी बताऊँ तो 2026 ज़्यादा दिख रहा है मुझे। मंथ में मुझे मार्च दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है, फरवरी भी है, सितंबर भी है किसी के लिए। सितंबर पता नहीं क्यों, लेकिन सितंबर आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2। ओके, और आपके घर पे या फिर आपके पार्टनर के घर से कोई ना कोई लॉ रिलेटेड जॉब करता होगा, कुछ काम होगा उनका, लीगल काम, कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करने का काम, पता नहीं किससे, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी से रिलेटेड कुछ लीगल काम करते होंगे। वो सीए हो सकते हो आप, या फिर आपके पार्टनर सीए हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो क्या? पाइल नंबर 2 दिख रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लगे हुए हो आप। और ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कि स्पिरिचुअल हो आप काफ़ी ज़्यादा, एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और आप ना कंफ्यूज हो जाते हो उसमें कि कैसे आगे बढ़ूं, कैसे नहीं बढ़ूं, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। वापस आते हैं आपके लव टॉपिक पे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को बताया जाए कि आप लोग अपने पार्टनर से कहाँ मिलोगे, और ज़्यादातर लोग तो कमिटेड हैं ही, तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से। और जो लोग सिंगल हैं फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप कहीं मंदिर वगैरह में मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, कहीं पानी वाली जगह पे मिल सकते हो, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो मिल सकते हो। प्रोफेशनली तो इतना मुझे नहीं दिख रहा है। फैमिली के साथ आप कहीं जाओगे, वहाँ आप मिल सकते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, वहाँ आप मिल सकते हो। गोवा मुझे किसी लोगों के लिए कनेक्ट हो रहा है, हालांकि गोवा में मुझे पता नहीं कितनी ग्रीनरी है, अगर किसी को आइडिया हो तो बताइएगा, लेकिन गोवा में मिल सकते हो आप। और हिमाचल, अयोध्या, अयोध्या से मुझे याद आया, आप लोगों के लिए नहीं था शायद, फाइल नंबर 1 के लिए था कि रामायण से कुछ कनेक्शन है, और मुझे आप लोगों का कनेक्शन फाइल नंबर 1 से दिख रहा है, फाइल नंबर 2। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप अगर सिंगल हो तो आपके पार्टनर ने पाइल नंबर 1 चूज किया हो और आप पाइल नंबर 2 देख रहे हो, आप लोग ऐसे कनेक्टेड हो। कुछ तो है ऐसा बहुत मिस्टीरियस, और वो इन्हीं सब चीज़ों में मुझे दिख रहा है। फाइल नंबर 1 से आपका कनेक्शन, फाइल नंबर 2, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और अभी और कार्ड्स लेते हैं फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके, क्या मैसेजेस और मिल रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, डेथ का कार्ड तो उसमें भी था, पाइल नंबर 1 में भी था, और इसमें तो आपका फूल का कार्ड भी दिख रहा है, ये कार्ड भी था। पाइल नंबर 1 और ये मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कनेक्टेड हैं, सच में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप लोगों की लव लाइफ में ना आगे नहीं आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब आगे आएगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। और 8 हफ्ते मुझे दिख रहे हैं, यानी कि 2 महीने करीब में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत अच्छे लेवल का। और अगर आपको शिकायत रहती है आपके पार्टनर को लेके, तो वो शिकायत ही खत्म होगी। आप लोगों की रीडिंग करते हुए ना मुझे बहुत ऐसा टायर्ड फील हो रहा है, फाइल नंबर 2। हो सकता है आप किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, टायर्ड हो गए हो, कुछ चीज़ें बनते बनते बिगड़ रही हैं, आपकी कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो सब चीज़ें चल रही होंगी आपके साथ। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ऐसा चल रहा है किसी के साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है बस रीडिंग को स्टॉप कर दूँ मैं अभी, और वो इसलिए नहीं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे टायर्ड फील हो रहा है आप लोगों की रीडिंग करते हुए। अगर मैं बोलता रहा ना मुझे नींद आ जाएगी। फाइल नंबर 2 मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, आगे अगर ब्रेक आएगा ना आप लोगों की लव लाइफ में या फिर ओवरऑल किसी भी रिश्ते में, तो आपको ना उनको चेज नहीं करना है, उनको रोकना नहीं है। कोई जा रहा है आपकी लाइफ से तो उनको जाने दो, आपको रोकना नहीं है किसी को, ठीक है। फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, किसी को रोको मत, किसी को चेज मत करो, जो चाह रहे हैं उनको जाने दो। उनको अकल ठिकाने आएगी, वो वापस आ जाएंगे, उनको गिल्ट में जाएंगे, वो उनको रियलाइज होगा, वो वापस आ जाएंगे। ऐसा भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको ना किसी को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं खत्म होंगी, वो होकर ही रहेंगी, उसको हम बचा नहीं सकते। कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, आप लोग फेक कनेक्शन में हो सकते हो, फेक ट्विन फ्लेम का कुछ लेना देना दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
ठीक है, तो उसको ख़त्म होने दो। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ, आगे आपका दिल टूटने वाला है किसी तरीके से, तो उसके लिए तैयार रहो। और वो ऐसा नहीं है कि लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कुछ ख़त्म हो जाएगा, नहीं, कुछ ख़त्म नहीं होगा, वो बहुत अच्छे के लिए होगा, ऐसा भी आ रहा है। उसके बाद आप ना, जैसे ये जो रिंग है लायन फेस है और मेरा ध्यान इस पे गया, तो आप लोग ना लायन की तरह रोर करने वाले हो, धाड़ने वाले हो शेर की तरह। शेर कैसे धाड़ता है? पता नहीं, मैं मेरा मन कर रहा था ऐसे आवाज निकालने का। नहीं, पर मैं नहीं निकाला। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है शेर की तरह आप धाड़ोगे और सब लोग आपसे डर जाएंगे फिर। और आपकी तो फायरी एनर्जी है ही, फाइल नंबर 2, और आप कहीं दब गए हो, आपकी फायरी एनर्जी से वाटर एनर्जी आ गई है। आपका वो फायर एलिमेंट इतना बढ़ेगा कि आपका जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा और फायर ज्यादा रह जाएगी, फिर आप शेर की फॉर्म में आ गए। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में। ओके, इन कार्ड से क्या आता है आपकी लव लाइफ को लेकर, वो भी देख लेते हैं। पहले ही आ गया आपके लिए कार्ड, उछल उछल के फ्लो। तो वाटर एलिमेंट तो आपको बैलेंस करना ही है, फाइल नंबर 2। देखो 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 देखो, एक मिनट, कमाल है भाई। फायर, ओ माय गुडनेस, वाटर फायर दोनों ही आ गए आपके लिए। तो दोनों ही आपको बैलेंस करने हैं, दोनों ही आपको बैलेंस करने हैं। और अगर आप कोई फायर से रिचुअल करना चाहते हो तो मुझे वो भी दिख रहा है, आप कर सकते हो। अगर किया है अभी तक तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और आपके जो सोल पार्टनर है ना, आपके जो फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपकी मिरर इमेज है। एक ये मुझे दिख रहा है, और आप दोनों के अंदर सेम ही क्वालिटी है क्योंकि मिरर इमेज हो आप दोनों। तो क्या हो रहा है ये? शांत होने के लिए आपको कहा जा रहा है, शांति में रहने के लिए, पीस लाने के लिए। ये कार्ड भी सेम था उसमें, दी सन का कार्ड आपके लिए। दो दो सन है, आई थिंक आया था कि नहीं आया वो पाइल, ये रहा सन, ये भी सन और ये भी सन, आपके लिए दो दो सन है। तो भाई कितना फायर एलिमेंट है आपके अंदर, उसको जगाओ। पाइल नंबर 2, उस फायर एलिमेंट को जगाओ। आपको दबना नहीं है लोगों से, ठीक है। आपकी सोल ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, ट्रैवल करती है। जब आप सो जाते हो ना, आपकी सोल अलग अलग यूनिवर्स, अलग अलग लोक में जाती है, अलग अलग प्लेनेट पे जाती है, ऐसा दिख रहा है। और आप ना अपने ड्रीम्स में मुझे ज्यादा दिख रहा है कि अपने फ्यूचर स्पाउस से, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलते हो। ड्रीम्स में होता है आपके साथ जो भी होता है, ज्यादातर चीज है। क्योंकि अभी क्या है, ह्यूमन बॉडी की वाइब्रेशन इतनी बड़ी नहीं है, तो वो फिजिकली नहीं हो पा रहा है। सोल की वाइब्रेशन आपकी इतनी ज्यादा हाई है कि वो सोल लेवल पे हो जाता है फिर आपके साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। फाइल नंबर 2, ओके। और आप ना हो डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड। आपको वो याद करवाने के लिए कहा जा रहा है कि याद करो उस चीज को, आप डिवाइन का ही हिस्सा हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है इस पे, कि अगर यूनिवर्स देखो इतना बड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इतने ज्यादा ये यहाँ पे क्लस्टर से हैं, ठीक है, क्रिस्टल पड़े हुए हैं, टम्बल हैं, तो इतने सारे उनमें से एक ले लिया ऐसे, तो वो एक सोल बन गई। इस तरीके से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आपकी सोल है, ऐसे ही आपके पार्टनर की सोल है कि यूनिवर्स में से वो एक जैसे थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, उसमें से सोल बन गई है। इतने ज्यादा कनेक्टेड हो आप यूनिवर्स से। जितना हम बोलते हैं ना 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में 70% यूनिवर्स है। तो हम सभी कनेक्टेड, लेकिन आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, फाइल नंबर 2। तो इसलिए फायर एलिमेंट के साथ आपको कुछ करने को कहा जा रहा है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, फायर रिचुअल कर सकते हो, हनुमान जी से कनेक्ट हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है। हनुमान जी का कोई संकल्प अगर आपने लिया है तो उसको कंटिन्यू रखो, नहीं लिया है तो उसको लो। और चोला चढ़ाने को कहा जा रहा है हनुमान जी को। अगर आप चाहो तो चोला चढ़ा सकते हो हनुमान जी को, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। शनिदेव की भी पूजा आपके लिए बेस्ट रहेगी। शनिदेव की कोई रेमेडी करते हो आप? फाइल नंबर 2, ये भी मुझे बताइएगा। आप लोगों की शादी में अगर डिले हो रहा है, ठीक है,
आप लोग अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हो, प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये अपने बैलेंस करने हैं ये ग्रह, ये शनि और ये मंगल और जुपिटर, ये 3 आपके लिए ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है? इनको बैलेंस करो, ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। और अपने टाइम टेबल को ठीक करो, ऐसा भी है आपके। एक मैसेज ना आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मुझे मिल रहा है। वो ये है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज पे काम करो, कि मेरी अवेकनिंग चल रही है, तुम भी अपनी अवेकनिंग करो। हम दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, हम लोग डिवाइन सोल्स हैं। हम्म और हम दोनों को ही अपने अंदर की वो फायर को जगाना है। इस तरीके का मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको दे रहे हैं। उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी अवेकनिंग थोड़ी स्लो है। फाइल नंबर 2, बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, वो वाला सीन है। ठीक है, उसको थोड़ा सा फास्ट करो। बंटी का जो वो था साबुन था, पता नहीं कोई ऑर्डिनरी था, उसके बाद उसने कौन सा साबुन लिया था, कौन सा सोप लिया था, लाइफ बॉय का लिया था, है ना। तो वो वाला लेके आओ, अब डेटॉल या फिर लाइफ बॉय लेके आओ और फास्ट करो इस प्रोसेस को। ठीक है। और इससे मुझे ये भी याद आया कि आपको नेगेटिविटी वो करने की जरूरत है। साबुन से क्या होता है, धुल जाती है नेगेटिविटी, है ना। डस्ट, डस्ट तो नहीं, डस्ट तो धूल होती है। अरे वो जो, समझ लो आप मेरी भावनाओं पे, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट बोलने के लिए, क्या बोलूं मैं। लेकिन साबुन से वो गंदगी चली जाती है, हमारी बॉडी साफ हो जाती है, हमारे हाथ साफ हो जाते हैं। तो उस तरीके से आपको अपनी क्लेंजिंग करने की जरूरत है। फाइल नंबर 2, अपनी बॉडी की खासकर और अपनी सोल की तो आपकी चली रही है, अपनी बॉडी की भी, तभी आप अपनी लव लाइफ को सुधार पाओगे। ये सब जो चीजें दिख रही हैं आप लोगों के लिए, लास्ट मैसेज इन कार्ड से देखते हैं। रक्षा काली का कार्ड है आपके लिए, सुरेश्वर का कार्ड है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है आपके लिए। मैं ये ग्रुप नंबर 1 में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आया आपके लिए ये। और ये अभी सेम मैसेज तो आया आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो यानी कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो। फाइल नंबर 2, आपके ट्विन फ्लेम ही आपकी फ्यूचर स्पाउस है, आप दोनों का मिलन होने वाला है इस जन्म में। और वही आपको ये मैसेज दे रहे थे, लेकिन आपको ना अपनी क्लेंजिंग, अपनी बॉडी की क्लेंजिंग करने को इसलिए ही कहा जा रहा है, ताकि वो सब चीज़ें आप बैलेंस करो और अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओ, अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाओ, उसमें जो डिले हो रहा है वो हो पाए आपके लिए। और आप दोनों का रिश्ता सच में बहुत बहुत भाग्यवान हो, आप दोनों भाग्यशाली हो आप दोनों। और आप दोनों का जब कनेक्शन होगा ना, तो लक फैक्टर खुलते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के लिए। फाइल नंबर 2, जैसे जो फूल मुरझा गए हैं वो खिलते हुए दिख रहे हैं मुझे। नेगेटिविटी खत्म ही हो जाएगी जब आप दोनों साथ में आओगे, तो ऐसी चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपको अपने आसपास ब्लू कलर रखने के लिए ज्यादा कहा जा रहा है, मतलब आपको शांत होने के लिए जो मैसेज मिला था, वो ब्लू कलर हमें ना शांति देता है, कामनेस देता है। तो आपको शांति लाने के लिए कहा जा रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आपको डर है कि भाई क्या कुछ गलत हो रहा है, ये सब चीजें, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, शिव जी की ऊर्जा है, हनुमान जी की ऊर्जा है आपके लिए, आप इनकी पूजा भी करते होगी। और आपको अगर कुछ ऐसे सेक्रेट सिंबल्स दिख रहे हैं, कुछ चीजें, तो उनको ना ड्रॉ करो आप। अगर आपको कोई कोड मिल रहा है तो उनको ड्रॉ करो आप। आपका ध्यान मोती की तरफ ज्यादा जा रहा होगा, मोती की ज्वेलरी पहनना, मोती पर्ल जो होते हैं, वो अंगूठी पहनने के लिए किसी को कहा जा रहा है, वो मून को हमारा बैलेंस करता है। ऐसे मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1 में ओके। और जितनी ज्यादा फ्रेगनेंसेस आप अपने आसपास रख सकते हो ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये चीजें भी आपके लिए कनेक्ट हो रही हैं। ज्यादा मैसेज आपके लिए यही मिला है, नेगेटिविटी को खत्म करो, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अच्छी तरीके से मिल पाओगे, आप दोनों का मिलन हो पाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपकी लव स्टोरी की बात करूं तो डिवाइन लव स्टोरी है आपकी। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे, सोल लेसन आपके रहेंगे दोनों के बहुत ज्यादा, लेकिन आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो डिवाइन लव स्टोरी है। ऐसी लव स्टोरी मुझे लगता नहीं है कि किसी की रही होगी। इस लेवल की लव स्टोरी आपकी रहने वाली है। फाइल नंबर 2 ओके, बिल्कुल जो टाइटल के साथ जाता है, ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी।
वही लव स्टोरी आपकी होगी। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, रेजोनेट हुए होंगे ये वाले मैसेजेस। और प्रो टैरो कोर्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।